नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं RSSB, ठीक है, LDC भर्ती के ऊपर बात करेंगे। परीक्षा 2026 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के ऊपर बात करें। काफी बड़ी स्लाइड आपकी सभी के ऊपर बात करें अच्छे तरीके से, काफी बड़ी स्लाइड है भाई आपकी, ठीक है। इनके ऊपर बात करेंगे, आपको ना एक एक चीज क्लियर कट समझ में आने वाली है। क्या चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, हम वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं आपकी कट ऑफ, LDC भर्ती की कट ऑफ इतना कम रहेगी आपकी कट ऑफ। क्या ये सच में है या फिर झूठ है? एग्जाम में उपस्थिति कितनी है, सिलेक्शन वाले मार्क्स कितने हैं, टाइपिंग कौन शुरू करें, कौन बच्चा सेफ है, कौन सेफ नहीं है, कौन अगली भर्तियों की तैयारी करे, कौन टाइपिंग की शुरुआत कर सकता है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट है आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। देखिए RSSB LDC परीक्षा 2026 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है, पेपर एनालिसिस, अप्रत्याशित पैटर्न और टाइपिंग टेस्ट के लिए स्टीक कट ऑफ की मैट्रिक्स बात करें। स्टीक कट ऑफ एकदम से परफेक्ट 100% रियल वाले कट ऑफ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो भी एनालाइज हमसे हो पाया वो एनालाइज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए भाई, डेटा संचारित विश्लेषण की बात करूं तो पेपर 1-2 की कठिनाई का स्तर देखेंगे, विषयवार प्रश्नों का वितरण करेंगे, सुरक्षित स्कोर यानी कि सेफ स्कोर डैशबोर्ड भी हम देखेंगे, आपका सेफ स्कोर कितने पे है, आप कितने पे सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ओवरऑल वर्डिक्ट की मैं बात करूं, एक मॉडरेट चुनौती की मैं बात करूं तो परीक्षा का स्तर जो आपका रहा किसका है, यहाँ पर आसान है, यहाँ पर मध्यम है, यहाँ पर कठिन है। यानी कि ये है पेपर न तो बहुत आसान था, आसान भी नहीं है बिल्कुल, और न ही बहुत कठिन, ना ही कठिन है। तो पेपर क्या है, पेपर का लेवल रहा है आपका मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट आपका पेपर का लेवल रहा है मॉडरेट, ठीक है। क्वालिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, क्वालिफिकेशन टेस्ट के स्टीक मानकों पर था, ठीक है, ये आपका है। अब मैं उपस्थिति की बात करूं, कितने 76% आपकी उपस्थिति रही है मेरे दोस्त। परीक्षा में लगभग 4,85,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने? 4,85,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस उच्च उपस्थिति का सीधा प्रभाव कट ऑफ पर पड़ेगा। देखिए ज्यादा कैंडिडेट आएंगे तो कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी, क्योंकि टॉप कैंडिडेट जो पढ़ने वाले ज्यादा बैठेंगे फिर, ठीक है। अगर आपके कम कैंडिडेट एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ के अंदर थोड़ा फर्क पड़ता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम जरूर देते हैं। ये नहीं कि भाई अब मान लीजिए कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, यहाँ पर 1,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब इन 100 के अंदर 90 पढ़ने वाले हैं और इन 1,000 के अंदर 80 पढ़ने वाले हैं, तो बात तो वहीं पे है ना। यहाँ पर तो आंकड़ा बहुत बड़ा दिख गया हमें, यहाँ पर छोटा सा दिखा, लेकिन पढ़ने वाले तो बराबर लगभग निकले ना। तो पढ़ने वाले लगभग बच्चे एग्जाम देते, इसमें से 90 पढ़ने वाले थे तो 90 ने एग्जाम दिया। इसके अंदर पढ़ने वाले सिर्फ 80-90 थे, तो इनमें से 80 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। तो पढ़ने वाला एग्जाम जरूर देता है, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, पढ़ने वाला एग्जाम जरूर देता है। सीधा प्रभाव कट्टों पर पड़ेगा। अब देखिए मेरे भाई, देखिए पेपर 1 का अप्रत्याशित पैटर्न जीके का दबदबा रहा। किस तरीके से? तो जीके के अंदर आपके 105 प्रश्न है, साइंस के अंदर आपके 50-23, इस तरीके से। विज्ञान और गणित के 100 प्रश्नों की जगह केवल 48 प्रश्न आए। जीके ने पेपर के स्वरूप को पूरी तरीके से बदल दिया। यानी कि जो आपका साइंस है, क्या बताया गया, विज्ञान और गणित की जगह 100 प्रश्नों की जगह केवल 48 प्रश्न आए थे। 100 प्रश्न आए थे, लेकिन कितने? 48 प्रश्न सिर्फ इसके अंदर हमें देखने को मिले थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है, अपने आप में बड़ा कारण उठता है, बड़ा सवाल उठता है अपने आप में, ठीक है। देखिए पेपर 1 की मैं बात करूं, विषयवार डायग्नोस्टिक्स क्या कहता है, तो डायग्नोस्टिक्स कहता है राजस्थान जी के 105 प्रश्न, राजस्थान जी के 105 प्रश्न। स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग रहे 80%, 80% प्रश्न सीधे सिलेबस से थे और अच्छी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आसान थे। केवल शीर्ष 20% जो छात्र थे ना, सॉरी 20% प्रश्न, क्या होता है कि 20% ही कंफ्यूज करने वाले, मात खाने वाले थे। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जैसे आपके सामने यहाँ पर 100 प्रश्न थे, ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर करता है इसमें से भाई क्या करते हैं हम 80 बच्चों को प्रश्न देते हैं आसान, और 20 ऐसे देते हैं जो बच्चों को टाइम खराब कर दे, और इन 20 के अंदर 5 ऐसे देंगे जो भाई कोई लगभग कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और जो इन, ये तो सभी करते हैं,
जो इनके अंदर स्कोर करता ना वो वही पेपर पास करता है बच्चा। एग्जामिनर की चाल होती है, अगर पेपर बिल्कुल आसान ही बना देंगे तो हर कोई 100 में से 100 मार देगा और फिर केस कर देगा कि मैंने 100 के 100 कर दिए, सही कर दिए, मुझे तो एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, मैथ की मैं बात करूं, मैथ की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट से आपका क्या रहा है, कठिन। मैथ आपका क्या रहा है, मॉडरेट से कठिन रहा है। लेंथी क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। प्रश्न फॉर्मूला आधारित थे, फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन हमें देखने को मिली थी, लेकिन गणना लंबे लेंथी क्वेश्चन थे। फॉर्मूला आधारित थे, ऊपर से लेंथी क्वेश्चन थे, जिसकी गणित मजबूत थी उसने अच्छा स्कोर यहाँ पर किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी बना आपका। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, विज्ञान, जहां पर हमें 23 प्रश्न देखने को मिले, 23 प्रश्न। अब बात आती है मॉडरेट, न बहुत आसान न बहुत कठिन, एक संतुलित स्तर रहा, यानी कि मॉडरेट रहा। ये आपका मॉडरेट से हार्ड रहा, ये आपका स्कोरिंग करने वाला। पेपर ए कहता है का सेफ जोन, जो उम्मीदवार पेपर एक में 100 प्लस का स्कोर बना रहे हैं वे रेस में बहुत आगे है। ठीक है, यानी कि 100 प्लस का स्कोर यहाँ पर हमारा सेफ है। उसके बाद में पेपर 2 अंग्रेजी कट्टो बढ़ाने वाला कारक है, किस तरीके से, देखिए यहां से है कि एक भ्रम है, एक मिथ है, कई छात्रों को यह पेपर बहुत आसान यानी कि वेरी इजी लगा। ये एक भ्रम है, एक मिथ बनाई गई है जानबूझ के। यथार्थ या रियलिटी कहती है तकनीकी रूप से यह है इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहा है। क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट आपका ये रहा है, इजी टू मॉडरेट था। परिणाम क्या निकलेगा इसका, भाषा लैंग्वेज के प्रश्नों की प्रकृति स्कोरिंग थी इस पेपर में बहुत पेपर में हुए उच्च स्कोर के कारण ओवरऑल कट्टों में भारी उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कोर के कारण, उच्च स्कोर के कारण ओवरऑल कट्टों के अंदर भारी उछाल देखने को मिलेगा। पेपर 2 के स्तर को देखकर यह स्पष्ट है कि कट्टो हाई जाने वाले हैं। ठीक है, आपका भी विचार ना अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि सर मेरी इसके ऊपर ये राय है भाई। अब मैं बात करूं कटो की, एक्सपेक्टेड कटो मैट्रिक्स जनरल और ओबीसी की बात करूं, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं और मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो पुरुष सुरक्षित स्कोर की मैं बात करूं, मेल और फीमेल की भी है शायद, ठीक है, फीमेल का भी है। सामान्य जनरल कैटेगरी 200 से 210, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस 200 प्लस तक। अब बात करते हैं फीमेल जनरल, यूआर कैटेगरी की बात हो रही है 205 से 208, ओबीसी कैटेगरी की बात हो रही है 198 पे। ये देखिए एनालिटिक्स नोट्स क्या कहता है, एनालिटिकल है भाई। ठीक है, डेटा में महिलाओं की उपस्थिति और सैंपल साइज कम होने के कारण फीमेल कट्टो एक सनिक अनुमान क्लोज एस्टिमेट है भी, इसके लगभग मान के सकते हो, इसका ज्यादा वो नहीं कह सकते हम। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एससी एसटी और गैप एनालिसिस कहता है एससी अनुसूचित जाति की बात करूं तो 175, अनुसूचित जनजाति की बात करूं एसटी की तो 160। ठीक है, तो ये आपका बता दिया गया है। पदों की संख्या में वृद्धि, पिछली बार 2.5 गुना रिक्तियां थी। प्लस में बात करें परीक्षा का स्तर सामान्य, प्लस में बात करें कट्टों का फैलाव, जनरल की कट्टो हाई होने से जनरल और एसटी के बीच 20 से 30 अंकों का कड़ा अंतर देखने को मिलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब बात करें द एक्शन थ्रेशोल्ड टाइपिंग टेस्ट का निर्णय, देखिए भाई स्कोर अगर आपका 100 से 110 है, निर्णय के टाइमिंग में समय बर्बाद न करें, इस स्कोर पर चयन की कोई संभावना नहीं है, तुरंत अन्य आगामी परीक्षाओं दूसरी भर्तियों की तैयारी में लग जाइए। अब बात करें स्कोर मैट्रिक्स के अनुसार कट्टो पार करने वाले निर्णय आज ही टाइपिंग शुरू करें, जो आपको मैंने बता दिया, कदम आगे समय नहीं मिलेगा। कट्टो के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अवसर है, 100% फोकस अपने टाइपिंग के ऊपर कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे दोस्त। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।